ओम श्री गुरुभ्यो नमः। परमात्मा की असीम कृपा, सद्गुरुओं के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम तथा उपस्थित समस्त साधक भक्तों को प्रेम पूर्वक वंदन। आप सभी का स्वागत है आपके इस अनन्य भक्त परिवार जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। मनुष्य के जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब उसे प्रतीत होता है कि अब सब कुछ, उसका सर्वस्व समाप्ति की ओर आ गया है। मार्ग बंद हो गया है, आशाएं टूट गई हैं, परिश्रम व्यर्थ चला गया है और अब आगे बढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। ऐसे समय में मन हार मानना चाहता है, किंतु संत जन कहते हैं जिसने मन से हार स्वीकार कर ली उसकी बाहरी विजय भी असंभव हो जाती है, और जिसने मन में धैर्य रखा उसकी पराजय भी विजय का द्वार बन जाती है। तो इसीलिए आज का ये सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी से आग्रह करना चाहेंगे कि आज के इस सत्संग का श्रवण हर एक अनन्य भक्त को करना चाहिए, क्योंकि जीवन में शम और विषम दोनों परिस्थितियों में ये काम की बात, ये महत्वपूर्ण तथ्य और ये चमत्कारिक ज्ञान आपके काम आने वाला है, जिसमें महाराज जी का मार्गदर्शन तो है ही, और साथ साथ में वो व्यवहारिक और भौतिक तथ्य शामिल हैं जिससे आप जीवन में विजय के एक पुनर्चक्र की ओर बढ़ेंगे। जिस प्रकार से व्यक्ति परेशान होकर हार के चक्र में फंस जाता है कि हार, उसके बाद हार और उसके बाद हार, और ये हार का चक्र ही उसके जीवन का मूल पर्याय बन जाता है। और ठीक इस सत्संग के श्रवण के बाद, इसको सुनने के बाद आपके जीवन में हार के विपरीत जीत के चक्र प्रारंभ हो जाएंगे। इतना गूढ़ और इतना सटीक ये तथ्य और सत्संग आज का होने वाला है। तो आइए अब बढ़ते हैं आज के इस मूल सत्संग के भाग की ओर। सबसे पहले आपको स्मरण रखने वाली बात है कि हार परिस्थितियों से नहीं होती, हार पहले विचारों में होती है और उसके बाद जीवन में व्यवहारिक तौर पर हार का प्रभाव देखने को मिलता है। यदि मन टूट गया तो सामर्थ्य होते हुए भी मनुष्य पराजित हो जाता है। यदि मन अटल रहा तो विपरीत परिस्थितियां भी उसके चरण चूमने लगती हैं। ऐसे ही एक महान संत हुए हैं संत कबीरदास जी, जो कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। ये संसार धैर्य का विद्यालय है, जहां जो अधीर हुआ वो टूट गया, और जिसने प्रतीक्षा करना सीखा, जिसने प्रतीक्षा की, वही खिल गया। अब जान लेते हैं कि यह वास्तविक हार क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह हार आपका भ्रम हो। बहुत लोग समझते हैं कि कार्य में असफल हो जाना हार है। बहुत लोग समझते हैं कि कार्य में असफल हो जाना हार है। नहीं, व्यापार में घाटा हो जाए ये हार नहीं, परीक्षा में असफल हो जाना ये भी हार नहीं, समाज सम्मान ना दे ये भी हार नहीं। वास्तविक हार तब होती है जब मनुष्य सत्य छोड़ देता है, सदाचार छोड़ देता है, ईश्वर पर विश्वास छोड़ देता है और अपने पुरुषार्थ को त्याग देता है। महाराज जी ने कहा है कि जो स्वयं को छोड़ देता है, संसार उसे कभी नहीं संभाल सकता। अतः परिस्थितियां चाहे जैसी हों, अपने आत्मविश्वास और ईश्वर विश्वास को मत छोड़िए। बीज का एक रहस्य है कि एक बीज जब धरती में बोया जाता है तब उसका स्वरूप मिट जाता है, वो अंधकार में दब जाता है, मिट्टी उसे ढक लेती है, वर्षा उसे भिगो देती है, किंतु वो दबा हुआ बीज एक दिन विशाल वृक्ष का स्वरूप बन जाता है। यदि वो बीज सोचता कि मैं तो मिट्टी में मिल गया, मिट्टी में दब गया, अब मेरा जीवन समाप्त हो चुका है, तो क्या वो वृक्ष बन पाता? उत्तर है नहीं। इसी प्रकार जीवन में जो दबाव आता है वही विकास की तैयारी भी होता है।
संत जन कहते हैं कि जिसे ईश्वर ऊंचा उठाना चाहता है उसे पहले भीतर से मजबूत बनाता है। और महाराज जी ने इस बात को कई बार सार्थक करते हुए दिखाया है कि अगर स्वर्ण उस अग्नि में ना तपे तो स्वर्ण निखर कर उसका असली स्वरूप प्राप्त नहीं कर सकता। उसी प्रकार से जो व्यक्ति कष्ट ना झेल पा रहा हो या कष्ट झेलते झेलते उसकी हार हो जा रही हो या हार को स्वीकार करने के लिए तैयार बैठा हो, उसे ये शब्द, उसे ये वाक्य समझ लेना चाहिए कि ये हार उसके उस स्वर्ण की तरह चमकने के लिए है, ना कि हार मानने के लिए। अगर वो स्वर्ण तपने से मना कर देगा तो वो कभी भी समाज के सामने अपनी चमक नहीं दिखा सकता। ईश्वर जो है वो दंड का संकट नहीं देते, ईश्वर आपको उभारने के लिए अवसर देते हैं। बहुत कम लोग संकट आने पर कहते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। महाराज जी कहते हैं, संकट दंड नहीं जागरण का निमित्त है। सोना जब तक अग्नि में नहीं तपेगा तब तक आभूषण नहीं बनेगा। जैसा हमने आपको पूर्ववत बताया, ये बात यहां पर सार्थक हो जाती है। और चंदन जब तक घिसता नहीं है तब तक सुगंध नहीं देता। अपना जो स्वरूप है, जो चंदन का वास्तविक स्वरूप है, और वो जो सुंदरता चंदन को लगाने के बाद अनुभव आती है, उसकी सुगंध है। और चंदन लगाया हुआ जो मस्तक है वो कितना सुंदर दिखता है, तो वो इस आकार को, इस स्वरूप को, इस सुगंध को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक उसका घर्षण ना हो जाए। और उसी प्रकार से गन्ना जब तक पेरा नहीं जाता तब तक रस नहीं निकलता, और मनुष्य भी जब तक कठिनाइयों से नहीं गुजरता तब तक उसका वास्तविक तेज प्रकट नहीं होता। इसीलिए विपत्ति से घबराइए मत। जो हार मानकर आप बैठ जाते हैं कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं इस कार्य के लिए नहीं बना हूं। अरे कैसे नहीं बने हो? किसने कह दिया कि नहीं बने हो? यह तो आपका अंतर मन स्वीकार कर रहा है। ये तो एक भांति आप हार मान चुके हैं कि मुझे करना ही नहीं है। ये सारे जो हैं ये बहाने हैं। इन बहानों को छोड़कर जो आपका असली पर्याय है उसे प्राप्त करने की ललक और उसकी अग्नि आपके हृदय में सदैव प्रज्वलित होनी चाहिए। ये जो कायरों की भांति हार मानकर आप बैठ जाते हैं कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, 1000 प्रयास कर लिए, क्या पता अगले प्रयास के बाद ही सफलता लगी हो, उस प्रयास तक आप पहुंचे ही नहीं, अगले ही कदम पर सफलता हो। और यह बात इतिहास के पन्नों में दर्ज है। चाहे आप आध्यात्मिक इतिहास पढ़ लीजिए, चाहे आप इस कलयुग के इतिहास पढ़ लीजिए, चाहे आप आधुनिक युग के इतिहास पढ़ लीजिए, जिसने भी हार मानकर बैठने का प्रयास किया उन्होंने जीवन में उस हार को ही अपना असली स्वरूप मान लिया। और जिन लोगों ने लगातार प्रयास किए, जिनके हृदय में ये लौ प्रज्वलित थी कि नहीं, चाहे कुछ हो जाए, जीवन में हारना नहीं है। एक स्वप्न अगर किसी व्यक्ति ने देखा है तो उसका कर्तव्य होना चाहिए कि उस स्वप्न को जब तक वो प्राप्त ना कर ले, जब तक उसे वो आभूषण की तरह अपने लिए स्वीकृत ना लगे, जब तक वो जीत का तमगा हासिल ना कर ले, तब तक हारना मना है। बिल्कुल हारना मना है। इस धरती पर ईश्वर की सबसे उत्कृष्ट प्रवृत्ति और उत्कृष्ट जो सबसे अच्छा स्वरूप है वो मनुष्य को मिला है। ईश्वर ने मनुष्य को सबसे ज्यादा ज्ञानवान बनाया है अन्यत्र किसी भी प्राणी से। तो ये मनुष्य हार मानने के लिए पैदा नहीं हुआ। आप हार कैसे मान सकते हैं जब आप अनेकों स्वरूपों से, ईश्वर से आप आशीर्वाद प्राप्त हैं, ज्ञान प्राप्त हैं। यहां पर व्यवहारिक ज्ञान की बात नहीं हो रही, यहां पर जन्म के साथ आपके अंदर बहुत सा ज्ञान ईश्वर ने आपको दिया है। अब आप बताइए कि बोलने के लिए वाणी का प्रयोग किसी किताब में पढ़ा जाता है क्या? आपको विचारों के लिए पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता होती है क्या? विचार अपने आप आते हैं, वाणी अपने आप मनुष्य धीरे धीरे सीखता है। और उसके अंदर जो निमित्त आदतें हैं, क्या आपको किसी प्रकार से देखने के लिए किताब पढ़ के देखने की आवश्यकता होती है क्या? जन्म से ही व्यक्ति देखना शुरू करता है, सुनना शुरू करता है, बोलना शुरू करता है। ये वो ज्ञान है जो ईश्वर ने हमारे भीतर पहले से ही जन्म के साथ ही हमें प्रदान किया है। तो ये ईश्वर ने जो आपको ईश्वर की सबसे उत्कृष्ट जो कृति है वो कहा है, तो आप हार मानने के लिए तो जन्म लिए ही नहीं है। किसने आपको हार मानने का अधिकार दिया है? मनुष्य होकर हार मानना आपका कर्म नहीं है। और जो व्यक्ति ये कहते हैं कि हमसे नहीं होगा, वो पहले ही हार मान चुके हैं।
जब स्वयं को आपने आंकना शुरू कर लिया कि नहीं, मैं इस काम के लिए नहीं बना हूं, अमुक व्यक्ति उस काम के लिए बना है, तो स्वयं को आंकने का जो हक है वो आपको ईश्वर ने नहीं दिया। ईश्वर ने आपको केवल विजेता बनने के लिए यहां भेजा है। हर व्यक्ति अपने आप में विजेता है, हर व्यक्ति अपने आप में जीत के लिए बना है, हारने का अधिकार आपको नहीं है। और इसीलिए विपत्तियों से घबराइए मत, उसे अपने निर्माण की प्रक्रिया समझिए। धैर्य सबसे बड़ा बल है। आज का मनुष्य सब कुछ शीघ्र चाहता है, उसकी सबसे बड़ी परेशानी यही है, तुरंत सफलता, तुरंत सम्मान, तुरंत परिणाम। किंतु प्रकृति का नियम है, जो जल्दी पकता है वो जल्दी नष्ट भी होता है, जो धीरे धीरे परिपक्व होता है वही स्थायी बनता है। तो परिपक्व होने के लिए आपको कष्ट झेलने पड़ेंगे, आपको रात्रि की नींद खराब करनी पड़ेगी, आपको जीवन में लगातार परिश्रम के बाद परिश्रम करना पड़ेगा। जिस दिन आपका यह परिश्रम परिपक्व हो जाएगा, उस दिन देखना कैसे समाज में आप पूजनीय बन जाते हो, कैसे समाज आपकी जय जयकार करता है। मनुष्य ऐसे ही बना है और इसीलिए बना है, तो हारने का अधिकार आपको नहीं है। और यही हमारे शिरोमणि संत श्री तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चारी। आपत्ति का समय मनुष्य की वास्तविक परीक्षा है। वो समय बताता है कि भीतर श्रद्धा है या केवल शब्द। और जीवन में अगर कितने भी बड़े योद्धा बने हैं, वो योद्धा ऐसे ही नहीं बने। उन्होंने हार को अपने सामने कभी नहीं आने दिया, टिकने नहीं दिया। जब भी मन में हार का सवाल जन्म ले, उस समय आप अपने सद्गुरु को याद करिए। और जितने भी जीवन में बड़ी से बड़ी जो हस्तियां हुई हैं, जिन्होंने जीवन में कुछ हासिल किया है, और परिश्रम कभी आपका व्यर्थ नहीं जाता। कभी कभी मनुष्य वर्षों तक परिश्रम करता है और फल नहीं मिलता, उसे लगता है अब छोड़ देना चाहिए। किंतु महाराज जी ने कहा कि ईश्वर के यहां परिश्रम का एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाता। इससे सार्थक बात भला कौन कहेगा? फल कब मिलेगा ये हमारे हाथ में नहीं, परंतु कर्म करना हमारे हाथ में है। यदि किसान बीज बोकर अगले दिन खेत खोदने लगे कि अंकुर क्यों नहीं निकला, तो क्या फसल होगी? उत्तर है नहीं। उसे विश्वास रखना पड़ता है कि वैसे ही जैसे मैंने जितने प्यार से बीजों को बोया है, उतने ही प्यार से इसकी फसल के उगने की मुझे प्रतीक्षा करनी होगी। और स्वयं से युद्ध जो है, सबसे बड़ा तथ्य है कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं होता, भीतर होता है। बाहर का शत्रु कभी कभी मिलता है, भीतर का शत्रु प्रतिदिन मिलता है। वो आपसे नजरें मिलाता है, वो आपसे प्रश्न पूछता है कि आज कहां पर खड़े हो। आलस्य, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, निराशा और भय, ये मनुष्य की शक्ति को खा जाते हैं। ये सारे शत्रु कहीं और नहीं, आपके भीतर विद्यमान है। इन्हें पराजित करिए और इन्हें स्वयं पर हावी मत होने दीजिए। ये मनुष्य की शक्ति को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। जिसने इन पर विजय प्राप्त कर ली, संसार की कोई शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती। इसीलिए पहले अपने मन को जीतिए और भगवत भावना में स्थित होकर कर्म कीजिए। क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि ईश्वर की बनाई हुई कोई भी सुबह ऐसी नहीं होती जिसके पहले रात ना आई हो, और कोई भी रात्रि ऐसी नहीं होती जिसके बाद सूर्य न निकला हो। अतः अंधकार देखकर सूर्य के अस्तित्व पर संदेह मत कीजिए, धैर्य रखिए, समय बदलेगा। और प्रश्न उठता है कि जीत का वास्तविक रहस्य क्या है? अब यहां पर बहुत लोग जीत को भी जानना चाहेंगे। जिस प्रकार से हार स्वयं में हार नहीं, बल्कि ज्यादातर 99% भ्रम है, उसी प्रकार से आप जानना चाहेंगे कि जीत क्या है, जीत का वास्तविक रहस्य क्या है। अगर हम संतों की दृष्टि में इस चीज को समझना चाहें, तो संतों की दृष्टि में 5 बातें हैं। पहली है सत्य। सत्य कभी पराजित नहीं होता, क्षण भर दब सकता है, मिट नहीं सकता। दूसरी चीज है श्रद्धा। जिसे ईश्वर पर विश्वास है वो कभी अकेला नहीं हो सकता। तीसरी है पुरुषार्थ। केवल प्रार्थना पर्याप्त नहीं है, पुरुषार्थ करना होगा, प्रयत्न भी आवश्यक है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से प्रार्थना में आपके विश्वास को जगाने की शक्ति है, उसी प्रकार से पुरुषार्थ आपका व्यवहारिक बल है जो आपको सफलता के लायक बनाता है। चौथी चीज है धैर्य। फल आने में समय लगेगा। पांचवी चीज है समर्पण। जो परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देता है, उसके मन में भय कभी रह ही नहीं सकता। यह वास्तविक विजय का रहस्य है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको कोई नहीं बताएगा, वो है तुलना। आज अधिकांश लोग दुख तुलना से उत्पन्न करवाते हैं हृदय में। वो आगे निकल गया, उसके पास अधिक धन है, उसे अधिक सम्मान मिल रहा है। ये तुलना मनुष्य की शांति छीन लेती है।
महाराज जी कहते हैं, अपनी यात्रा की तुलना किसी दूसरे की यात्रा से क्यों करते हो? हर आत्मा का मार्ग अलग है, हर व्यक्ति का समय अलग है। ईश्वर सबको उनकी पात्रता के अनुसार देता है। और विपत्ति में मुस्कुराना सीखिए। यूं हार मान लेना विपत्ति में मनुष्य की पहचान नहीं। संतों के जीवन में भी कठिनाइयां आई हैं, किंतु उन्होंने शिकायत किसी से नहीं की। उन्होंने संकट का सामना किया, उन्होंने संकट को भी साधना बना लिया। यही संतत्व है जो मनुष्य को सीखना है। जो सुख में भगवान को याद करे वो अच्छा है, जो दुख में भी भगवान को धन्यवाद दे सके वो और भी महान है। अब हार के क्षण में करें क्या? व्यवहारिक बात आपको सिखाते हैं कि जब मन टूटने लगता है तब 3 कार्य अवश्य करें। यह चीज आपको कहीं पर सुनने को नहीं मिलेगी। यह पहला क्रमांक है जहां आपको आज ये श्रवण होने वाला है कि हार के समय क्या करें। जीत के समय तो कोई भी बता देगा कि मकान खरीद लीजिए, वाहन खरीद लीजिए, सैर सपाटा कराइए, लेकिन हार के समय क्या करें हर कोई ये बात बताने से बचेगा। आज हम आपको बताते हैं कि जब मन टूटने लगे तब 3 कार्य करने हैं। पहला काम है भगवान का जितना ज्यादा जाप हो सके उनके नाम का वो करें। नाम में अद्भुत शक्ति है और कलयुग के लिए कहा गया है कि नाम ही आधार है, नाम ही पार उतारेगा। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा नाम जाप करें। जो भी आपके इष्ट हैं, प्रभु श्री राम हैं उनके नाम जाप करिए, हनुमान जी हैं उनके नाम जाप करिए, भोले शंकर हैं उनके नाम जाप करिए, माता रानी है माता रानी के नाम जाप करिए। जो भी आपके इष्ट हैं उनके नाम जाप में लग जाइए। 1 घंटा 2 घंटा जितना भी आपको समय मिले करें, आपके कष्ट कम होंगे। दूसरी चीज आपको बताते हैं कि महाराज जी की वाणी पढ़िए। यानी कि जो भी आपके सदगुरु हैं, यहां पर हम महाराज जी का नाम प्रयुक्त कर रहे हैं क्योंकि महाराज जी के नाम पर ही समर्पित हमारा ये अनन्य भक्त परिवार है। तो आप क्या करें कि महाराज जी की वाणी पढ़ें। सत्संग मन को नया जीवन देता है। इस प्रकार से आप हमारे क्रमांक सुन सकते हैं, सत्संग सुन सकते हैं। यहाँ पर हम रोजाना महाराज जी के सत्संग प्रेषित करते हैं, उनका श्रवण कर सकते हैं जितना समय आपको मिलता है। व्यवसायी हैं आप, आजकल मोबाइल इत्यादि इस्तेमाल करते हैं, वहां पर महाराज जी का सत्संग लगा सकते हैं। तो महाराज जी के सत्संग का श्रवण करें, जितना हो सके गुरु की शरण में जाएं। और दूसरी चीज आपको हम बता दें कि इस प्रकार से जब आप सत्संग सुनते हैं तो आपके जीवन में अद्भुत बदलाव आते हैं, बहुत ही चमत्कारिक और बहुत ही कम समय में। तीसरी चीज सुन लीजिए, अपने पुराने संघर्षों को याद करें, अपनी यात्रा को याद करें। यह व्यक्तिगत रूप से हम भी करते हैं, वही आपको बता रहे हैं कि आप अपने जीवन को शुरू से प्रारंभ करें कि आप कहां पर थे, आज ईश्वर की कृपा से कहां पर है। और ऐसा कोई भी जीवन ना हो जिसने तब से लेकर आज तक अपने जीवन में कहीं भी प्रगति ना करी हो। यह बात और है कि लोग प्रगति को अलग नजरिए से देखते हैं, लेकिन आज जो भी ईश्वर की कृपा से जिस छत के नीचे रह रहे हैं, जो भोजन कर रहे हैं, ईश्वर ने जो आपको अलग अलग जो प्रसाद आपको दिए हैं, प्रदान किए हैं, वाहन में घूम रहे हैं, आराम से कहीं जाना चाहे तो जा सकते हैं, सैर सपाटा कर सकते हैं। हर चीज के लिए धन्यवाद दीजिए कि कहां से यात्रा शुरू करी थी, कहां ईश्वर ने आज ला के खड़ा किया है, उनका असंख्य धन्यवाद करें। जब आप ये तीनों काम करने लगते हैं तो आपके जीवन की बड़ी से बड़ी बाधा आपको सरल नजर आएगी कि नहीं, ठीक तो है, मेरा जीवन पहले कहां था, आज हम कहां पहुंच गए हैं। तो प्रगति को याद करें, अच्छे समय को याद करें। यही इस प्रतिकूल समय से बाहर निकलने और स्वयं को मजबूत बनाने के सबसे महत्वपूर्ण शस्त्र हैं। और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझें। याद रखें कि जीवन केवल धन कमाने के लिए नहीं, केवल प्रसिद्धि पाने के लिए नहीं, केवल दूसरों से आगे निकलने के लिए नहीं। जीवन का उद्देश्य अपने भीतर छिपे दिव्य स्वरूप को प्रकट करना। यदि धन मिला और शांति खो गई तो क्या पाया? यदि प्रतिष्ठा मिली और विनम्रता चली गई तो क्या प्राप्त कर लिया? यदि संसार जीत लिया और स्वयं को हार गए तो सब कुछ व्यर्थ है, बिल्कुल शून्य के समान है। तो इसलिए आत्मबल के स्रोत को पहचानिए। आत्मबल बाहर से नहीं आता, वो भीतर के मौन से आता है, प्रार्थना से आता है, सत्संग से आता है, सेवा से आता है, सदाचार से आता है। जो जितना पवित्र जीवन जिएगा उसका आत्मबल उतना ही प्रबल होगा। तो हार मानने से पहले इतने सारे तथ्यों को परख लें कि क्या ये सारे तथ्य मेरे लिए महत्वपूर्ण है, और निसंदेह उत्तर आपको मिलेगा कि नहीं, ये सब मुझे मार्ग प्रशस्त करने का काम करते हैं। और सफलता का अर्थ क्या है? संसार कहता है कि जिसके पास धन है वही सफल है, और संत जन कहते हैं जिसके पास संतोष है वो सफल है। संसार कहता है जो सबको हरा दे वो विजेता है, जबकि संत जन कहते हैं जो अपने मन को जीत ले, जिसने मन के सारे शत्रुओं को पराजित कर लिया हो, वो महाविजेता है। और इस
सत्संग का अंतिम संदेश आपको बता दें साधकों कि यदि आज जीवन में संघर्ष चल रहा है, प्रतिकूल समय झेल रहे हैं, तो निराश मत होइए। आप उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं। आपको पराजित करने वाला अभी इस धरती पर जन्म नहीं ले पाया। आप सब ईश्वर की संतानें हैं। कैसे आप पराजित हो सकते हैं, कैसे आप निराश हो सकते हैं, कैसे हार मान सकते हैं? आपको इसका अधिकार नहीं है। यदि लोग आपका साथ छोड़ गए तो क्या हो गया, तो भी सत्य का साथ मत छोड़िए। यदि परिश्रम का फल नहीं मिला तो कोई बात नहीं, परिश्रम मत छोड़िए। यदि संसार ने आपको समझा नहीं, कोई बात नहीं, समझने वाले आपके सद्गुरु हैं और वो सबसे प्रेम करते हैं, तो भी अपने चरित्र को बिल्कुल मत छोड़िए। यदि सब मार्ग बंद दिखाई दे तो ईश्वर का द्वार कभी आपके लिए बंद नहीं होता। स्मरण रखें, सूर्योदय से ठीक पहले अंधकार सबसे अधिक घना होता है। हो सकता है कि आपकी सफलता भी बहुत निकट खड़ी हो और आपका मन हार मानने को तैयार बैठा हो, इसलिए एक बार फिर उठिए, पूरी ताकत से उठिए, अपने मन को संभालिए, ईश्वर का नाम लीजिए, सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रयासरत हो जाइए, निष्काम कर्म करिए और धैर्य रखिए। फिर से आप वापसी करेंगे और कोई शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकती। ये बात अपने जीवन का मूल मंत्र बना लीजिए। और अंत में यही आपसे कहना चाहेंगे, महाराज जी ने भी एक बात इंगित करते हुए कहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, श्रद्धा सेवा सत्य से जीवन हो संगीत। ये महाराज जी की बहुत ही अद्भुत शिक्षा आज आपसे हमने साझा की आज के सत्संग पर, और यही कामना आपसे करना चाहेंगे कि आप सभी महाराज जी के जो है चरण कमलों में अपने आशीर्वाद के लिए प्रयासरत बने रहें। महाराज जी के सत्संग को श्रवण करें, रोजाना करें, जितना हो सके उतना ज्यादा करें, उनका नाम स्मरण करें, महाराज जी को याद करें। आप देखना आपके जीवन में प्रतिकूल समय आने से भयभीत होगा, क्योंकि वो जान लेगा कि ये महाराज जी का अनन्य भक्त है, इसे परेशान करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। इसी कामना के साथ आज के इस दिव्य सत्संग को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।